अस्सलाम वालेकुम, hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हासिर जनाब, प्रेजेंट बॉस. 8 तारीख है आज दिसंबर की, 8th of December, थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए सानियत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. So I didn't post a question this morning because I was hoping that Adil would still be in the studios because वो हमारे शहर आए हुए हैं. तो मैंने कहा कि सवाल नहीं पोस्ट करते, आज अदील से ही सवाल कर लेते हैं. सवाल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा. इस्लामाबाद में आके मैं वैसे ही और अच्छा हो जाता हूँ, है ना? या तो कुछ अरसे के लिए आ जाए अभी. अगर हम आपको दावत देते हैं. आई ऑलवेज कीप माई ऑप्शंस ओपन, है ना? और जिस तरह का हम लाइफ फॉलो कर रहे हैं तो यू नेवर नो ना. इट इज सो मच लैंड हियर इन इस्लामाबाद दैट हर किसी के पास तो कोई प्लॉट है यहाँ पे. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई प्लॉट श्लॉट लेके डाल के बेटा जरा वाइस कर दें. सो मैं कुछ हो सकता है, लाइक उन्हें कोई बुराई नहीं है. आई मीन वी लव विंटर्स, और विंटर्स में आके यहाँ टाइम स्पेंड किया जा सकता है. कोई समर हाउस टाइप चीज ले ले, फार्म हाउस टाइप चीज, या विंटर हाउस लेंगे यार. मतलब समर तो कराची में अच्छा होता है यार. मतलब वो मुहावरतन उसको समर हाउस बोलते हैं ना. कंट्री हाउस, या आई थिंक व्हाई नॉट. Also it's become the hub, Adil, which is a good thing in the sense that पिछले 5 साल में despite COVID, tourism को काफी हद तक फरोग दिया गया है. सो ये हब बन जाता है कि आपको नॉर्दर्न एरियाज जाना है, वेदर आपको केपी जाना है, वेदर आपको सदर्न पंजाब एक्सप्लोर करना है, एटसेट्रा. द कनेक्टिविटी हैज इंप्रूव्ड सो मच इन पाकिस्तान. एक आखिरी आपका एक पैच रह गया है जो क्वेश्चनेबल पैच है फ्रॉम हैदराबाद टू सक्खर, जिसमें आपको पता है कि अभी मोटरवे बननी शुरू हुई है, लेकिन माशाल्लाह से पहले ही उसमें करप्शन स्कैंडल भी सामने आ गया. सो 2.5 अरब रुपए की आपको पता है कि वो भाई बैंक से लेकर डीसी साहब वहाँ के कहाँ के जो हैं वो दुबई भाग गए हैं. सो पता नहीं कब बनेगी वो. लेकिन having said that, I think वो एक पैच थोड़ा सा 3-4 घंटे की एक तकलीफ है, कष्ट है जो आप बर्दाश्त कर लें. Because after that, I think the connectivity is amazing इस वक्त पाकिस्तान में. So yes, you are right. I think इस्लामाबाद, अभी कल ही बच्चों से बात हो रही थी कि यार मैंने जब इस्लामाबाद आना शुरू हुआ था 20 साल पहले, तो exactly 20 साल पहले, तो ये तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. तो पैदाइश में राकी का यही हुआ था एक्चुअली, तो मैं एग्जैक्टली 20 साल का हूँ इस वक्त. सो वो हुआ यही था कि बड़ा डल सा सिटी हुआ करता था, और मुझे याद है कि मैं उनको रिक्वेस्ट किया करता था स्पेशल की मुझे कोई गेस्ट हाउस जो है ना वो जना सुबर के करीब ही देना, बिकॉज दैट्स द ओनली पैच इस्लामाबाद में जहाँ पे कुछ लाइफ नजर आती है. बट नाउ थिंग्स हैव एक्सप्लोडेड इन अ पॉजिटिव सेंस. अभी मुझे हमारे दोस्त एक बता रहे थे कि यार वो जो I8 मरकज अब बन गया है, वो इट इज एक्चुअली कूलर देन. It's incredible. It's amazing. In fact, I'll tell you, I8 की जिस तरह आप बात कर रहे हो, तो I10 में है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया. It's okay, can just chill and roam around. I10 में वैसे is an industrial area, but वहाँ पे it was known more over for क्या कहते हैं warehouses, वहाँ पे होते थे. अब वहाँ पे उन्होंने सेंटर्स बना दिए हैं फॉर शेयर्ड को-वर्किंग स्पेसेस, बहुत ज्यादा. वेरी नाइस. इन इस्लामाबाद, एंड देन ऑल द कार शोरूम्स हैव शिफ्टेड दैट साइड. तो एक ही जगह पे आपको जाना है तो आप सारी छानबीन कर. इस्लामाबाद, व्हेन आई मूव्ड बैक लास्ट ईयर, एंड 5 years में इतना बड़ा चेंज, इवन दो आई वाज विजिटिंग एटलीस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स अ ईयर फॉर वर्क और समथिंग और द अदर, लेकिन उस तरह आप एक्सप्लोर काम के लिए आते हो तो इतना नहीं निकलता, थोड़ा बहुत. तो वापस आके द प्लाजाज एंड द मरकज़ेस दैट आई वेंट टू, आई वाज लाइक इतने खाने पीने के शौकीन इस्लामाबादी कब से हो गए कि मतलब हर नुक्कड़ पे देयर इज सम स्टॉल, ठेला, टी आउटलेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड द वैरायटी बहुत ज्यादा है. एंड द नेक्स्ट टाइम दैट यू कम, आप तो खैर कल गए वेयर यू वांटेड टू गो, इट्स surprisingly become a good hub for good coffee places. All right. So people have acquired the taste of hanging out at coffee places, whether to meet up, whether to work. बहुत सारे लोग आपको youngsters नजर आएंगे अपने लैपटॉप लेके बैठे काम कर रहे हैं. What's your go-to place here? On air बता दें. आप माइक बंद करके बता सकते हैं. चलिए मुझे बता देगा, मुझे WhatsApp कर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, या ना बता दे, नाम ले लेना, हो सकता है सुन रहा हो आपको फ्री कॉफी फॉर लाइफ ऑफर कर दे. Brew. Yeah, it's in E7. E7 itself में there's I think 8 restaurants and cafes. Right. Not one of them is average. It's okay. Karachi standard खाना. Yeah. What a benchmark लगा दिया आपने. बेहतरीन. Karachi standard खाना, because खाना पाकिस्तान में, I am sorry, my apologies, I always say this, पंजाब
का कोई कंपैरिजन नहीं, लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है. Let's say this unapologetic. हाँ जी. Not that you have a Karachi blood in your veins. I know that, and I am as Karachiite as anything can be. Yeah. Karachi food can't be matched. It cannot be matched. It cannot. And जो मुझे एक और बात लगती है ना, मैं जो ट्रैवल करके जो अंदाजा होता है, other than Peshawar, I think the food is cheaper in Karachi as well. अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, for the same kind of stuff, अगर मैं same genre की बात करूँ, if I compare it with Lahore is, I don't know why Lahore restaurants are so expensive. मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है. But Karachi में मुझे वही चीज, perhaps a better tasting food, उसका 60-70% of the price पे मिल जाता है. So the mentality in Lahore, generally speaking, and I'm not speaking on behalf of Lahore के लोग, I'm talking about the people who I know who live in Lahore who say this, is कि महंगा है तो वड्डा है, और you know, so they like to kind of, you know, spend, and so exorbitant किस्म की prices are not an issue. The people who can afford, ठीक है. अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं सस्ते की, Karachi generally for things in terms of food is cheap, not just restaurants. So you won't get a 20 रुपए का बन कबाब here, but you will get a 20 रुपए का बन कबाब there. कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वरना नहीं 20 नहीं तो 35 का, नहीं तो 40 का, 50 वाला तो बहुत अच्छा होगा. ऐसे ही है. So वो कंपटीशन जो है, लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ that इस्लामाबाद एक अजीब सी बात लग रही है, और काफी मैं कहूँगा कि आयरॉनिक सी बात है that इस्लामाबाद benefited from a lot of disturbances in the KP area. पेशावर से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए. कराची में जो हालात रहे 10 साल पहले या 8 साल पहले, लॉट ऑफ पीपल मूव टू इस्लामाबाद. पीपल प्रेफर्ड कि जी उनको जो है वो इस्लामाबाद मूव करें. सो इट्स बिन अ बेनिफिशियरी फॉर अ नंबर ऑफ थिंग. लोगों को अपनी कराची के लोगों का मुझे पता है, बिकॉज कराची में सोसाइटीज थी जो इन्वेस्टमेंट लोगों को करनी थी, पीपल स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद. और उससे क्या हुआ कि जी प्राइसेस काफी यहाँ पे भी प्रॉपर्टी की बढ़नी शुरू हुई है. सो बहुत सारे इलाकों की डिस्टर्बेंसेस का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी था, दैट वाज इस्लामाबाद. आई मीन ऑफ कोर्स फैजाबाद में धरने होने, ये सारी बातें, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ यहाँ पे बन गया है. लेकिन उसके बावजूद आई थिंक इस्लामाबाद इज बेनिफिटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस अक्रॉस पाकिस्तान. बट आई थिंक एक सिटी के मेटामॉर्फोसिस, उसके एवोल्यूशन के लिए वेरियस स्टेजेस दैट यू गो थ्रू, एंड सो गुड टू सी इस्लामाबाद ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ वेरी वेरी लिवेबल सिटी एक्चुअली. It is, and you said something now. I think because Karachi or Islamabad ka, in terms of population, in terms of the local culture, is very different. So anybody who comes from a place like Lahore or Karachi 20 years ago, most people, not all, would find Islamabad very, very dull. Yeah. But for people who have either grown up here, या जिनकी personality ऐसे that they enjoy the peace and quiet, and they sometimes like halla gulla, it always had something or the other to offer. आई थिंक लोगों को कदर अब शायद ज्यादा आना शुरू हो गई, बिकॉज कराची तो फट रहा है. ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो ब्रीदिंग स्पेस देयर. सो आई थिंक पीपल हैव नाउ स्टार्टेड चेरिशिंग प्लेसेस लाइक इस्लामाबाद, एंड देन ऑल्सो इसी वजह से शायद ज्यादा टूरिज्म को फरोग दिया गया है, मिला है, बिकॉज पीपल वांट टू गेट अवे एंड गो टू अ प्लेस व्हिच इज अवे फ्रॉम ऑल दैट. मेरी अगर आप फैमिली से पूछें तो उनको अगर मैं आज ऑप्शन दूं कि डू यू वांट टू मूव टू इस्लामाबाद, आई डोंट थिंक दे वुड टेक अ सेकंड टू डिसाइड कि यार ये फीलिंग उनकी लाहौर या किसी और शहर के लिए नहीं है. सरप्राइजिंगली हमारी बेगम साहबा को पेशावर बड़ा अच्छा शहर लगा, लेकिन ज़ाहिर है उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है द पीपल हु टेक यू अराउंड, पीपल टू शो यू प्लेसेस. आई नो फॉर विमेन पेशावर इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्लेस, और पेशावरी लोग भी ये बात मानते हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन जरूरी है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन बिल्कुल, ये इसमें कोई किसी के खिलाफ बात, हर कल्चर का अपना एक एरिया होता है. जिस तरह मिंगलिंग आपको कराची में नजर आती है जब आप सड़कों पे निकलते हैं, यू मूव ऑन तारिक रोड एंड you see the number of women around in all kind of dresses and stuff. बाकी शहर अभी उस लेवल पे, लाहौर is there almost now. इस्लामाबाद तो हमेशा से ही था, वो तो हमारे लिए बेंचमार्क हुआ करता था. कल F10 मरकज में बैठा हुआ था तो मुझे वाकई इसका अंदाजा हुआ कि काफी मॉडर्न, इट्स प्रीटी मॉडर्न प्लेस नाउ. सो या, बट आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक और बड़ी अच्छी बात हो गई है वो ये आ गई है कि हाँ, एक दो पैचेस हैं. अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे एक बॉटल नेक क्रिएट होता है, जो लोग पीपल गोइंग टू PWD एंड बहरिया एंड ऑल, ये चीजें अगर उन्होंने क्रैक कर ली ना, आई थिंक थिंग्स वुड become ballistic again. I think they are cracking it. It's just that it's taking a whole lot of time. It's been almost a year. और वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उस साल हो गए, बिकॉज Chacha lives towards the DHS साइड. जब हम जाते हैं तो मेंटली अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज ड्राइविंग माई एल्डरली पेरेंट्स देयर, एंड देन द झटकास, एंड देन द ब्रोकन रोड, एंड देन आपको हर
आधे सेकंड पे चूंकि ब्रेक लगानी पड़ती है, वो एक पूरा बीच में एक एंड इट डजंट मैटर व्हाट टाइम यू गो. और पता है मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई है, स्पेशली दैट PWD रोड दैट लिंक्स टू बहरिया, इट्स क्रेजी, लाइक इट्स स्टूपिड टू द एक्सटेंड कि यार आप इतनी प्लानिंग के बाद, आई मीन ये सारे एरियाज पिछले 5-6 साल की डेवलपमेंट है, 7 साल की डेवलपमेंट है. यानी ये ऐसा नहीं है कि यार आपने जो है वो लालू खेत ऐसी ग्रो हो गया और नाज़िमाबाद ऐसी. नाज़िमाबाद तो फिर भी काफी प्लान अपने जमाने का एरिया था, नॉर्थ नाज़िमाबाद तो बहुत प्लान था, बट ओल्ड सिटी, ये कोई पिंडी का कोई राजा बाजार वाला एरिया नहीं है या कोई सैटेलाइट टाउन नहीं है. ये एरियाज हैं जिनको आपने बाकायदा क्यूरेट करके बनाया. जस्ट चेक आउट द लेवल ऑफ कमर्शियलिज्म ऑन दैट रोड. वहां पे जो ट्रैफिक है फालतू की, लाइक इट कुड, मुझे किसी ने बताया कि वो सारी रेजिडेंशियल जमीन है जिसको इलीगली कमर्शियल करके जो है वहां पे सारे PWD, वो तो पूरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो वो रोड है वहां जाना. बट इतना वहां पे ये छोटे छोटे इश्यूज हैं. आई एम क्वाइट सरप्राइज कि these issues were not cracked why these areas were planned and stuff, but still I think मेरे अपने कॉलीग्स ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद मूव हुए और कराची से, और उनको अब ऑफर अगर दी जाए वापस कराची मूव होने की, सो दे से यार अब यहीं पे नौकरी ढूंढते हैं. आई थिंक इस्लामाबाद, आई थिंक, इज डेवलपिंग इट्स ओन सब कल्चर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, व्हिच इज वेरी नाइस. एज आई सेड, आई यूज द वर्ड मेटामॉर्फोसिस. किसी भी शहर का एक एवोल्यूशन का एक फेज होता है, एंड आई थिंक इस्लामाबाद इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई होप दे वर्क ऑन देयर फूड एज वेल. आई थिंक दिस वुड बी प्रीटी फाइन. नेक्स्ट टाइम आप आए, हम आपको, हम कह रहे हैं ना, ऐसी जगह, ऐसी जगहों पे खिलाएंगे जहाँ आप खुश होंगे. आपने मुझे, अरे रहने दे यार, आपने कल अपना प्लान खुद ही बता दिया. हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए, फलाना करने के लिए. इधर आ जाओ, मैं आ जाता दोपहर में. तो ऐसे ही 6 साल में आप तो बड़े जगह मुझे ले गए थे ना वहाँ पे. आप कराची राइट हो गई थी ना. आपको क्या कराची में देखा, वो कहते हैं ना बत्तख के बच्चे को तैरना सिखाऊंगा मैं यार. बट थैंक यू सो मच सिलमीन. आई हैव टू रश नाउ डाउनस्टेयर्स बिकॉज़ माय कार इज अबाउट टू कम. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू गुड लक. विशिंग यू गुड लक. इतना फॉर्मल गुड लक तो कभी आज तक दिले नहीं का है, बट या टेक केयर, have a safe travel and inshallah see you soon. Inshallah, Allah Hafiz. All right, Allah Hafiz. And we're up for a commercial break also. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. All right, then what's happening around the world, उस पे नजर डालेंगे. I hope you enjoyed the conversation that Adil and I just had as much as we enjoyed it, and that is what my style is. मैं कराची में भी यही किया करती थी कि वैसे तो हम लोग वो जा रहे होते थे और मैं आ रही होती थी, but sometimes I would just have him sit and talk because एक तो चेंज इज अ गुड थिंग. बात करने में हमें एक दूसरे से मजा भी आता है. वी हैव अ गुड फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई मीन उस तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ योर ओन जोन एंड बी माइंडफुल एंड प्रायोरिटाइज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. माइंडफुलनेस के बारे में मैं आप लोगों को पिछले कुछ माह से डिफरेंट हवालों से बता भी रही हूँ. सो वन पार्ट ऑफ बीइंग माइंडफुल इज अंडरस्टैंडिंग what would be good for the other person, what would be good for the environment, or what would be good for the moment also. So I felt yesterday also and today also, कल तो खैर अदील से ज़्यादा अदील के छोटे बेटे से बातें करके बहुत मज़ा आया था, और आज उनके बड़े साहिबजादे आए हुए थे, उनसे बातें करके बहुत मज़ा आया था. They're both adorable children, बहुत ही मज़ेदार है. बस अभी उनकी जो तीसरी स्वीट हार्ट है उनसे मुलाकात होनी बाकी है, बट अदर देन दैट it's always wonderful to have good conversations. ये बहुत ज़रूरी होता है. आज का सवाल मैंने पोस्ट नहीं किया है, बट और सवाल था भी नहीं, because I wanted to start the conversation with just talking to my colleague and my friend. But so there is one thing that I was thinking about this morning. तो आप चाहें तो उसको सवाल समझ लें आज का, और वो मैं पोस्ट नहीं करूंगी ट्विटर पे, बट यू कैन स्टिल ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल विच इज विद एन SULMEEN एंड लेट मी नो. हमें बड़े होते हुए सिखाया गया था कि सबसे बना के रखनी होती है. बड़े होते हुए इन द सेंस कि यंग अडल्टहुड में, ठीक है, जिसको हम डिप्लोमेसी का नाम दे देते हैं, या डिप्लोमेसी का नाम ना भी दें कि अच्छा तलखी नहीं किसी के साथ क्रिएट करनी चाहिए, सबके साथ रख रखाव होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट not just घर पे, but this is something that we are taught, not अल्फाज के जरिए necessarily, but through actions, through the values जो कि different इदारों में होती हैं, वहाँ पे भी कि सब not कि as an opposite of फड्डा नहीं करना, but preferential treatment नहीं देनी है. आपने किसी को किसी पे तरजीह नहीं देनी है, सबसे बना के रखना है. And I feel that the youth nowadays has completely changed that concept. So getting along with lots of people, मुख्तलिफ शख्सियात के मालिक के साथ बना के रखना, या to be able to have a conversation with them is very important. Yes, it is. But
जो बाउंड्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, स्पेस का कॉन्सेप्ट है, कि इफ आई डोंट फील लाइक टॉकिंग आई विल नॉट एंगेज विद दिस पर्सन इन अ कॉन्वर्सेशन. इफ दिस पर्सन इज टॉक्सिक तो मैं इससे गुफ्तगू नहीं करूंगा. यानी कि अगर शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि ये मनफी नौयत की बातें करता है या मूड खराब करने वाली बातें करता है, बस या मुझे बस अच्छा ही नहीं लगता, तो the youth and even young adults nowadays, Gen Z and Gen Y, are both having to struggle through a predated environment and culture. Struggle through इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारे से बड़े और उनके बड़े, ये तीन जनरेशन्स जो हैं इन द 19th and 20th century, इस तरह समझ लीजिए, या चले 20th century ही सिर्फ, they have बीन, हमें कंडीशन कर दिया गया है कि बना के रखनी है. तो अब जो जनरेशन्स दो हैं हु आर थ्राइविंग एंड ग्रोइंग, उनको वो शैकल्स तोड़ने पड़ रहे हैं. सो माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट डू यू थिंक? डिप्लोमेसी के नाम पे डिप्लोमेसी नहीं, लेकिन डू यू थिंक कि ये ज्यादा सेंसिबल है? इसमें बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि जी बात करें, ठीक है, लेकिन आपने हुदूद पार नहीं करनी. बिकॉज हमारे वक्तों पे लोग हुदूद पार भी कर जाते थे और बहुत कुछ हजम करना पड़ता है. आप वो क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में देख लीजिए आप, शादी का जो एक वो शादी के बाद जो एक रिलेशनशिप्स बनती हैं, सास बहू मियाँ बीवी की, उसमें हर चीज में बर्दाश्त, लिहाज, रख रखाव बना के रखने का कॉन्सेप्ट. एंड देन यस, व्हेन यू वर्क आउटसाइड ऑल्सो बहुत ज्यादा उस पर एम्फसाइज किया जाता था. और अब एम्फोसिस अगर है भी तो पीपल स्टिल हैव द करेज टू से नहीं, आई एम गोना कीप माय डिस्टेंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये सही है, ये बेहतर है, यही जरूरी है? क्योंकि अपनी जिंदगी इंसान को एक ही दफा तो जिंदगी जीता है, तो दूसरों की खातिर ही हम सिर्फ के जी लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करते रहें. क्या ये वाली अप्रोच बेहतर है? या डू यू थिंक द यंगर जनरेशन इज डूइंग द राइट थिंग by being very sweet also, but by being very direct also? So as I said, you can tweet on my Twitter handle, that's with an SULMWE, and I have not posted this as a question, but this is something that came to my mind. Other than that, क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT बनाने का हुक्म. स्मॉग के बायस लाहौर के स्कूल्स दफातर में हफ्ते में 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. ओके देन, इमरजेंसी डिक्लेयर की थी गालिबन उन्होंने 2 दिन पहले. मुल्क के 2 अहम शहरों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है. मैं परसों ही शायद बात करी थी इसके हवाले से, कि जो कहा जा रहा है कि 2023 तक इसका खात्मा हो जाएगा. यूनिसेफ ने कहा है पाकिस्तान में वो तभी होगा जब एवरीबडी कोऑपरेट्स इन पाकिस्तान फॉर द बेहतरी ऑफ आवर चिल्ड्रन. यानी हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी इसी में है कि सब मिलजुल के अपनी एप्रीहेंशंस को साइड पे रख के एक कलेक्टिव एफर्ट करें कि ये ऐसी बीमारी जो कि पाकिस्तान में ही सिर्फ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव केसेस आए चले जा रहे हैं, हम इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, तो उसका खात्मा किया जाए. और क्या हो रहा है बरतानिया में, इसको छोड़ देते हैं. पाकिस्तान मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस बंद कर दिए गए हैं. पाकिस्तान में मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ 50,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस बंद कर दिए गए हैं. पाकिस्तान मुखालिफ यानी हेट स्पीच फॉर पाकिस्तान. किसने बंद किए, किस तरह के पेजेस हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इस पे भी नजर डालेंगे. स्टे ट्यून्ड. इट इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद. इतना खूबसूरत है हमारा मुल्क, इतनी खूबसूरत है हमारी धरती, और इतने अच्छे लोग हैं और इतना पोटेंशियल है. लेकिन आई थिंक बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू सो मच politically speaking in the past 30, 40, 50 years and more so in the past 10 years, I think शायद awareness ज़्यादा हो गई मीडिया की वजह से चुके, तो लोगों में टॉलरेंस मुझे लगता है कम ही होता चला जा रहा है. आपको होता है ना, आपके पास वसाइल ज़्यादा हों, मसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल ज़्यादा हैं, मौक़े ज़्यादा हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है चीज़ों का, तो थोड़ा सा ज़्यादा टॉलरेंट इंसान हो जाए. And I feel we've become very intolerant. The reason I'm talking about it is, I mean, अभी मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज एक पैनलिस्ट को जो है वो डिसइनवाइट किया गया, यानी अनइनवाइट कर दिया गया. अनइनवाइट यानी दावत दी गई थी और फिर उनसे माजरत कर दी गई कि नहीं, हमने आपको दावत तो दी थी लेकिन अब आप नहीं आ सकते एज अ स्पेशलिस्ट एट अ वेरी जानी मानी यूनिवर्सिटी इन लाहौर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, द बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी. तो आप समझ ही ले मैं किसकी बात कर रही हूँ. और वहाँ पे उनको इसलिए डिसइनवाइट किया गया क्योंकि उनकी मजहब के हवाले से नजरिया या वो जिस चीज को मानते हैं वो जो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उससे मुख्तलिफ है.
अब मैं क्यों नाम नहीं ले रही हूँ यूनिवर्सिटी का या किस मजहब को फॉलो करते हैं, बिकॉज अगेन बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, बड़ा सीरियस हो जाता है, एंड आई मे जस्ट टॉक अबाउट दिस इन डिटेल 10 बजे के बाद. लेकिन जस्ट मेंशनिंग एंड सेइंग कि इनटॉलरेंस एंड ये मिसाल कायम करना कि आप दुनिया की यूनिवर्सिटी से कम्पीट करने वाला एक इदारा है और रिलीजियस टॉलरेंस टॉपिक है उस डिबेट का या उस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, यानी कि मजहब के लिहाज से एक दूसरे की इज्जत करना एंड टॉलरेंस को प्रमोट करना. लेकिन आप खुद डिसइनवाइट कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसका नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट है. वो अपने मजहब को या अपने मजहबी एंगल को प्रमोट तो नहीं करने आ रहे ना, वो जनरली रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करने आ रहे हैं. सो आई डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स कि उनको सिर्फ इस वजह पे डिसइनवाइट किया गया है बिकॉज ये भी न्यूज चल रही है कि और भी वजूहात है एक्सेट्रा. बट द पॉइंट बीइंग दैट यू डोंट डू दिस टू पीपल. मतलब मिसाल के तौर अगर कोई बुद्धिस्ट है, ठीक है, या कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है, उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट नजरिया होगा टुवर्ड्स लाइफ बिकॉज वो अपने मजहब को बिल्कुल एज सेट एंड फाइनल समझते हैं एंड दे थिंक दैट इट्स द बेस्ट चॉइस, जस्ट एज मुस्लिम्स डू. और मुस्लिम्स में भी जो डिफरेंट फिरके हैं वो अपने आप को अपने लिहाज से जो भी बेहतर समझते हैं उसको अपनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं. लेकिन जनरली टॉलरेंस डज नॉट हैव टू बी एसोसिएटेड इस तरह. कोई भी ऐसा मजहब आपको इनटॉलरेंस तो नहीं सिखाता है ना कि बर्दाश्त इंसान रखे ही ना, उसको सही मान लेना की बात नहीं हो रही होती है. दैट्स नॉट रिलीजियस टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस इज अबाउट उसको पहले इंसान के तौर पे कबूल करना, उसकी बिलीव्स को बेशक ना एक्सेप्ट करना. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. तो दो चीजें जिनके बारे में आज बात हो रही है. एक सॉर्ट ऑफ सवाल है आज का. सवाल मैंने आज पोस्ट नहीं किया लेकिन आप डेफिनेटली अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. पोस्ट नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड दैट इज कि जनरेशनली ये चीज पास ऑन की गई है कि आपको हर एक से बना के रखनी चाहिए. रख रखाव इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको उनके रवैयों को कबूल करना होगा, जिसमें कबूल कभी कभी सिर्फ करना होता है, कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है. इसमें जाती आपकी जिंदगी, निजी आपके जो मामलात हैं उसके हवाले से भी जो रिश्ते कायम होते हैं वहां पे भी, एंड आपके काम के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी आपको हर तरह के चूंकि लोग मिलते हैं. अब उसमें लोग आपको पहचान होने लगती है जिंदगी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, जब डिफरेंट मरहलों से आप गुजरते हैं कि लोगों के रवैये सिर्फ इसलिए नहीं मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनका किरदार, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. जब काम कोई भी आप ऐसी चीज करें, आप अगेन आपकी पर्सनल जाती जिंदगी हो या वेदर इट इज योर प्रोफेशनल लाइफ, देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट यू दैट पीपल विल नॉट लाइक बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज. That is not their personality, that is their experience, that is their mindset. ठीक है, यानी कि आप ऐसी शख्सियत के मालिक नहीं, अच्छी शख्सियत के मालिक हो सकते हैं, लेकिन आपने जिंदगी में जो भी कुछ देखा है या सीखा है और आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका ऐसा बन जाता है कि किसी और का काम या किसी और का रहन सहन या किसी और का पहनावा या किसी और का तौर तरीका जो है वो आपको बाकायदा बुरा लगता है. कबूल करना या एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना इज अनदर थिंग. बाकायदा बुरा लगता है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पीपल हैव द अप्रोच एंड द एटीट्यूड ऑफ नॉट रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सूडिंग नेगेटिव एनर्जी. यानी कि बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं कि बुरा रवैया जो है वो उसको रोकें, हसद ना करें, किसी शख्स को गिराने की कोशिश ना करें, बुरा फील कराने की ना कोशिश करें, क्योंकि उनके अपना माइंडसेट जो है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ होता है. तो ये एक रियलिटी है लाइफ की, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड द यंगस्टर्स दैट आई इंटरैक्ट विद, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ पीपल, जो मैं अपने जाती जिंदगी में भी और काम के जरिए भी आई इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यंग अडल्ट्स और द यूथ. दे आर नॉट ओके, दे आर एब्सोल्युटली नॉट ओके विद कि जी रख रखाव की खातिर या डिप्लोमेसी की खातिर कोई ऐसा शख्स है जिससे आप को टॉक्सिसिटी या नेगेटिव बिहेवियर फील हो रहा है तो आप उससे किनारे कशी ना इख्तियार करें. दे आर बीइंग एबल टू डू इट अ लॉट फास्टर. हमें कोई बच्चों को बड़ी जल्दी वाइब आ जाती है, ठीक है, कि कौन कैसा शख्स है. दे जस्ट हैव अ फीलिंग, दे फील अनकंफर्टेबल. तो हमें अगर कहा जाता था बड़े होते हुए, बेटा जाके अंकल को जरूर सलाम करो, हाथ मिलाओ, एंड हमें किसी भी वजह से एज अ चाइल्ड अगर एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती थी
वी डिड नॉट हैव द लिबर्टी और द अथॉरिटी टू से कि नहीं मुझे नहीं मिलना है. मूड खराब हो एक और बात है. पेरेंट्स अक्सर इस चीज को बहुत ज्यादा पुश करते थे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. सो दिस यूथ इज बीइंग एबल टू स्पीक अप. क्या ये बेहतर कर रहे हैं? क्या हमें ज्यादा सहना पड़ा था? बिकॉज रख रखाव के नाम पे हमें फिर हर तरह के रवैये बर्दाश्त करने पड़ते, क्योंकि हर एक, मैंने आई थिंक ये लास्ट वीक भी जिक्र किया था, बाउंस ऑफ नहीं कर सकते आप हर इमोशन को. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, दैट डू यू थिंक दैट द न्यू जनरेशन इज डूइंग द बेटर थिंग बाय नॉट प्रायोरिटाइजिंग अदर पीपल, प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स? बना के रखते हैं, ऐसा नहीं कि बदतमीजी करना शुरू कर देंगे, बात नहीं करेंगे या मुंह नहीं लगाएंगे. मुंह लगाना तो खैर है ही बहुत ही बुरा टर्म, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. But they will very clearly create their boundaries. Do you think it's right? Do you think it's wrong? I'd love to know. WordPress क्यों ट्रेंड कर रहा है भाई? 60,000 तकरीबन ट्वीट्स की वजह से. Why? What did it do now? Something to do with ChatGPT? मैंने ChatGPT के बारे में आप लोगों को कल कहा था कि please go and have a look at it and see के नहीं, not something to do with ChatGPT, but उससे related, मतलब दोनों चीजों को within single tweets जो है वो जिक्र किया जा रहा है. So if you've still not looked it up, वेदर आपको टेक स्पेस से ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट है या नहीं है, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, तो जाके देखिए कि चैट जीपीटी है क्या, एंड व्हाट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोमिसेस इट्स ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड व्हाई पीपल आर सो फैसिनेटेड. दूसरी चीज जिसके बारे में मैंने लास्ट लिंक जो था वो जो दिया था पिछले घंटे में, उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस इंटॉलरेंस. रिलीजियस इंटॉलरेंस से पहले ह्यूमन बेसिस पे इंटॉलरेंस यानी बर्दाश्त खत्म हो जाना. और चूंकि हम अपने आप को सही समझते हैं और मजहब को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन, इट इज ट्रू, वी डू, उसका मजहबी नजरिया बिल्कुल गलत है. इसलिए हम इंसान उसको नहीं समझते हैं और हम हुदूद पार कर देते हैं. और हम पाकिस्तान में बहुत दफा देख चुके हैं. हम समझते थे माइनॉरिटीज के साथ ये सिर्फ होता है, लेकिन नहीं. हम उस दिन मैंने ट्विटर पे देखा, एक तस्वीर थी, किसी ने पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि आपकी, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उसके कैप्शन था कि आपकी रूह कांप जाएगी ऐसी तस्वीर देख के. तो एक जिरगा सा बैठा हुआ था, पंचायत सी बैठी हुई थी, और एक औरत थी जिसका सर पूरा कवर्ड था, और एक आदमी, कोई कबीले का कोई सरदार टाइप था, और वो विप को क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ विप कॉल्ड इन उर्दू, उसको लेके उसको मार रहे थे. और बाकी सारे जो है तमाशा देख रहे थे बैठ के, सारे मर्द, कोई खवातीन वहां पे नहीं थी. तो कमेंट्स मैंने जो नीचे पढ़े ना कि इसमें क्या गलत है, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि अज्यूम सब ने कर लिया. उस पिक्चर की कोई ये रेफरेंस नहीं थी कि कोई जिना की सिचुएशन हुई थी या उसने कुछ और ऐसा काम किया था. सब सारे स्कॉलर्स बन गए उसके नीचे, उन्होंने फलसफा झाड़ना शुरू कर दिया अबाउट के इस्लामिक शरिया के मुताबिक तो बिल्कुल सही है, फलाना ढमकाना, विदाउट आस्किंग कौन है, लड़की है, माइनर तो नहीं है, क्या साबित हो गया था कि उसने कोई ऐसा काम किया था जो कि अकॉर्डिंग टू शरिया, लेट्स से कि कोई पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब अगर की जाती है कि ये आपको कैरी आउट करनी है. नथिंग. So much hatred, so much religious intolerance. It's not minorities. It's not gender based. It's just generally being intolerant in life. We see too much of it nowadays, don't you think? There's a new music file, naya gana from the upcoming film which is going to be released on the 11th of December, if I'm not mistaken. Yes. Sorry. Not 11th of 11th of December, or 11th November लिखा हुआ यहाँ पे. Anyhow, Yarawe, it's a new Pakistani film and इसके background singers में शामिल हैं राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, शुमाइला रहमत हैं, स्वंजीत सिंह हैं, वर्दा असीस अरशद हैं and आतिफ अली भी हैं, along with Rahul Jain. So there's a whole lot of playback singers and a lot of good music that has come out of this movie. It's love triangle. और love triangles, यार triangle किसी भी किस्म का रिश्तों में जो होता है वो काफ़ी interesting होता है. Interesting इसलिए होता है because उसमें कुछ बड़ी messy चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ी सीख वाली चीज़ें होती हैं. So Yarawe is a Pakistani film which is also based around a triangle. And if you guys haven't seen it and if you're into Pakistani movies, do go ahead and give it a shot and watch it and support it. What else is happening around the world? All right, then coming back to what's happening around the world. It's another thing जो कि I'll tweet about it also and I'm going to say it on air also. मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र नहीं करती हूँ, कभी कभार करती हूँ ताकि याद दहानी हो जाए और जितने नए listeners, every day अल्हम्दुलिल्लाह और नए listeners ऐड होते हैं तो उनको भी पता चल जाए that
ट्विटर खासतौर पे अगर आप एविडली इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर पे कॉन्सेप्ट हैशटैग्स का जो है हैज बीन एज इफेक्टिव एज इट हैज बीन ऑन इंस्टाग्राम, एज इट हैज बीन ऑन लिंक्डइन ऑल्सो. यानी कि लोग पिकअप कर लेते हैं जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है. तो उसी तरह माई शो हैज अ हैशटैग. सो मैंने इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पूछा था एक आध दिन पहले कि दिलचस्प चीज आपने हाल ही में ऐसी क्या सीखी और किससे सीखी और कहाँ सीखी. तो एक ने 2 लोगों ने जवाब दिया था कि अगर, जो कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना ऐसा हो, अगर हम शुरू में, मैं जो सवाल अक्सर जो है पोस्ट कर देती हूँ एनी टाइम बिटवीन 8 and 8:30, उमूमन ऐसा होता है, राइट, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए कि वो सोच विचार करके और जवाब दें. अगर ड्राइव कर रहे हैं और जब दफ्तर पहुंचे तो तब देखें तो तब जवाब देते. सो फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू पीपल टाइम मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ कि आसानी से आप सोच करते हैं. तो 2 लोगों ने जवाब दिया था कि अगर जल्दी जवाब हम दे दें तो सलमीन फिर जवाब शामिल नहीं करती. अच्छा, मैंने उस वक्त तो हंस भी ली थी, शायद मैंने रिप्लाई भी किया था उस ट्वीट को हंसते हुए विद दिस लाफिंग इमोजी. बट द फनी थिंग इज कि आई नो कि अपनाइयत में शायद ये बात की थी, लेकिन खुद को पहले इंसान को अपने आप को जायजा लेना चाहिए. जिन 2 लोगों ने ये जवाब दिया था वो 2 लोग जो शो के दरमियान जो सवाल पूछा जाता है ना, शो से रिलेटेड है, तो शो का जो हैशटैग है हैशटैग कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन, कभी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं. लेकिन उन्हीं 2 लोगों ने, और भी लोग हैं जो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, उन्हीं 2 लोगों ने शिकायत की थी. तो शिकायत करना बड़ा आसान होता है, तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए. कोशिश मेरी पूरी होती है इंसान होने के नाते, कभी ऐसा हो भी सकता है कि मिस आउट हो, लेकिन इफ माई मेमोरी सर्व्स करेक्टली, एंड माई मेमोरी इज अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी गुड, मैं बड़े शौक से लोगों का जवाब शामिल करती हूँ. कभी कभी ये होता है कि ज्यादा जवाब जब आ जाते हैं और यकदम आना शुरू होते हैं अगर 10:15 बजे के बाद, और टाइम कम होता है और भी चीजें एडजस्ट करनी होती है, तो फिर मैं जल्दी उनको शामिल कर रही होती हूँ, लेकिन नाम के साथ हमेशा शामिल होते हैं. यू कैन हैव अ लुक एट ऑलमोस्ट, अब तो चूंकि रिकॉर्ड पे भी है, पिछले 2 साल से साउंड क्लाउड पे भी है और अब यूट्यूब चैनल पे भी है, तो यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियोस लेटर ऑन टू वेरीफाई दिस कि मैंने किसका जवाब कब शामिल नहीं किया था. और अगर कभी नहीं भी शामिल किया होता है तो रोज अगर आपका जवाब नहीं शामिल हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इवन अगर आप शौक से पार्टिसिपेट करते हैं तो. सो जस्ट अ लिटिल सजेशन टू यू पीपल, आई मीन आई टुक इट इन द सेम स्ट्राइड के अपनाइयत में आपने शायद कह दिया होगा कि बेहतर है कि इसमें ये लिखा होता है कि 10:15 के बाद अगर हम जवाब देंगे तो ज्यादा चांस है कि सलमीन जो है वो शामिल कर लेंगी, और अगर हम 9 बजे के करीब जवाब देंगे तो चांसेस है कि सलमीन नहीं शामिल करेंगी. दैट इज इनकरेक्ट. इट्स नॉट बिकॉज 9 बजे होता है, नहीं होता है. जब हैशटैग साथ इस्तेमाल नहीं हुआ होता है तो मुझे मल्टीपल चूंकि टैब्स खोलने पड़ते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हैशटैग के साथ करते हैं, उस सवाल के नीचे नहीं पोस्ट करते हैं. ठीक है, यानी जो मैंने सवाल जो ट्वीट किया था उसकी थ्रेड में नहीं करते हैं, सिर्फ हैशटैग के साथ. कुछ लोग होते हैं जो कि उस थ्रेड में करते हैं लेकिन हैशटैग नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन. और कुछ लोग दोनों चीजें कर देते हैं, कुछ लोग दोनों चीजें नहीं करते और जवाब डीएम कर देते हैं, इनबॉक्स कर देते हैं. सो देयर इज अ होल लॉट टू मैनेज. ट्राई एंड बी लिटिल मोर कंसिडरेट अबाउट इट. डू योर पार्ट. आई विल स्टार्ट रीपोस्टिंग द सवाल फ्रॉम टुमारो. आज मैंने नहीं किया था, लेकिन आप अपना पार्ट कीजिए. The proper way to do it is, जो भी चीज हम बात कर रहे हैं वो मौजू हो, शो के दरमियान कोई और बात हो रही हो और उस पर आपकी राय हो, anything at all, you're supposed to use the hashtag coffee mornings with Salmeen. ठीक शो? All right then, so I'm a little excited, and in fact a little more than excited इसलिए because जिन लोगों को इस चीज से दिलचस्पी है, इस चीज में दिलचस्पी है, उनकी जो भी एज कैटेगरी हो, इट्स नॉट जस्ट द यूथ बट हु अंडरस्टैंड द रियलाइज द इम्पोर्टेंस, समझते हैं कि क्यों अहम है कि गूगल या फेसबुक जैसी कंपनीज या टिकटॉक जैसी कंपनीज जो हैं वो, बिकॉज ये इदारे हैं. फॉर द लेमैन, आम आदमी शायद इस बात को नहीं जानता है, बिकॉज हमारी जो बिगर पॉपुलेशन है वो चीजों को स्मार्टफोन पे ऐप के तौर पे समझती हैं. अब वो ऐप जो डेवलप की गई है और जब वो दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कि उसके मुख्तलिफ फीचर्स को चला रही होती है. उन लोगों को चलाने के लिए और लोग होते हैं, जिसका मतलब है कि वो प्रॉपर एक इदारा होता है. आम आदमी पाकिस्तान में इस बात से वाकिफ नहीं है, बाखबर नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन दैट वी नीड टू गिव टू पीपल वो हम नहीं देते हैं. लेकिन चलें, अब होपफुली मेरे शो के जरिए या और लोगों की गुफ्तगू के जरिए अंदाजा हो जाएगा कि ये इदारे होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इदारा. कोई तेल बनाने की कंपनी होती है, कोई टायर बनाने की कंपनी होती है, कोई कपड़ा बनाने की कंपनी होती है. उसी तरह आपके फोन पे अगर कोई ऐप होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप के पीछे जब वो उनके नंबर ऑफ यूजर्स यानी इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद जब बढ़ जाती है तो वो एक बड़ा इदारा बन जाता है
शुरुआत उसकी स्टार्टअप से होती है उमूमन. सो दुनिया में जो बहुत ही कुछ जानी मानी कंपनीज हैं जिनका बेंचमार्क ऐसा है कि लोग उसमें काम करना चाहते हैं, वो जिस उम्र के भी हो, 20 साल का हो या 40 साल का हो. आई नो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स हु वांट टू वर्क इन सच कंपनीज बिकॉज वो कंपनी, वो इदारा ही इतना अमेजिंग है. वो जो बनाते हैं या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी तो है ही है, लेकिन वो इदारा एज इट सेल्फ, उसका कल्चर, उसमें सीख, उसके एक्सपेक्टेशंस, वो जितना पुश आपको करते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं. कुछ का परसेप्शन थोड़ा ज्यादा रोजी है, लेकिन we cannot deny that FANG and MANG companies are considered some of the best companies in the world. इनमें Facebook, इसमें Netflix, इसमें Amazon, इसमें Twitter, Facebook in the sense कि अब Meta consider किया जाता है. Now TikTok also. अगर आप लोगों ने कभी अगर आप कुछ content creators को follow करते हैं on Instagram, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स या इवन सम आर्टिस्ट्स, उनको दावत दी गई थी रिसेंटली यूएई में जो टिकटॉक का ऑफिस है, आई थिंक दुबई में. द ऑफिस इज जस्ट, इट्स जस्ट एवरीथिंग दैट अ न्यू अप्रोच वाला इदारा शुड हैव. उसी तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वाइब्रेंस, लाइवलीनेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, एक कैजुअल एटमोसफियर, बी वेरी वेलकमिंग, वेरी होलिस्टिक एक्सेट्रा. सो पाकिस्तान में ये खबर आना कि गूगल और मेटा और टिकटॉक, गूगल और टिकटॉक ने के क्या बोलते हैं, डेलीगेशंस जो हैं उनकी, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं इस माह, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रहे तो. और मेटा भी कंसिडर किया जा रहा है, मेटा भी कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पे एक लोकल ऑफिस यूज किया जाए. इट्स ग्रेट फॉर अस इकोनॉमिकली ऑल्सो, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारे इतने होनहार, इतने टैलेंटेड, इतने स्किलफुल हमारी यूथ एंड हमारी जो यंग एडल्ट्स की कैटेगरी है मौजूद है, जो कि वैसे भी दुनिया भर में फ्रीलांसिंग में आई डोंट नो किस नंबर पे हम आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया, सॉफ्टवेयर की दुनिया, कॉपी राइटिंग मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे, बट डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो वैसे ही इंटरनेशनल कंपनीज के साथ या फ्रीलांस या फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम स्टेइंग इन पाकिस्तान कर रहे हैं. तो ऐसा एक स्ट्रक्चरल यूनिट अगर आ जाएगा जानी मानी कंपनीज का, बहुत बहुत अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी, पाकिस्तान के वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. वी विल हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम एंड गुड कॉम्पिटिशन फॉर लॉट ऑफ लोकल कंपनीज ऑल्सो. इसी नोट पे आप लोगों से इजाजत चाहूंगी. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.